Hello, Assalamu alaikum. I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. This will be our lecture 5 and in this lecture we will discuss Mughal rule in Kashmir. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चक डायनास्टी को, और चक डायनास्टी में हमने पढ़ा था कि कैसे मुगल्स यहाँ पे इंटर होते हैं। जब यूसुफ शाह चक यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यहाँ पे अटैक किया था, लेकिन उनको यहाँ पे हार खानी पड़ी और वो वापस चले गए थे। फिर उन्होंने धोखे से यहाँ यूसुफ शाह चक को यहाँ से ले गए थे दिल्ली, फिर बाद में उनको बिहार ले गए थे, वहाँ पे उनको कुछ जागीर दी गई थी, फिर वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर अगर आपसे पूछा गया वो कौन है तो यूसुफ शाह चक हैं, और लास्ट चक रूलर हैं याकूब शाह। लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर यूसुफ शाह चक हैं। तो हमने पढ़ा था फिर जब याकूब शाह यहाँ पे रूल कर रहे थे 2 सालों के लिए उन्होंने यहाँ पे रूल किया। फिर कासिम खान एक बंदा होता है जो मुगल आर्मी को मुगल आर्मी को लीड कर रहा है। फिर वो जब यहाँ पे आता है और हरीपुरा में याकूब शाह की फौज को वो डिफीट करते हैं, और यहाँ पे मुगल आर्मी एंट्री होती है 14 अक्टूबर 1586, और यहाँ से 1586 से यहाँ पे मुगल रूल स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मुगल डायनास्टी को, और इसका टेन्योर है 1586 टू 1752, दैट इज़ 167 ईयर्स। और आप यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी अगर आप याद रखोगे, इनकी पहला किंग है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, फोर्थ वन इज जहांगीर, फिफ्थ वन इज शाहजहां, और अब है औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स आए। लेटर मुगल जैसे जहांगीर, फारूक शाह, आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर सेकंड, और लास्ट पे आए थे बहादुर शाह जफ़र। जब हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमें बहादुर शाह को पढ़ना होगा अच्छे से। तो अब यहाँ पे जो इसकी ट्रिक बनती है वो बनती है बाजसा, BHAJSA बाजसा। तो हमें यहाँ पे बाबर और हुमायूं को नहीं पढ़ना है, हमें अकबर से स्टार्ट करना है, और इसकी रीन है 1586 टू 1605, दैट इज़ 19 ईयर्स। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जब यहाँ पे मुगल्स एंट्री करते हैं 1586 में, फिर जब कश्मीर जो है वो इनके अंडर आ जाता है, कश्मीर इनकी किंगडम बन जाती है। अकबर ने क्या किया, इसको पार्ट बनाया काबुल का। फिर 1589 में क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पे कश्मीर को कॉन्क्वेस्ट किया, उसके 3 साल बाद दैट इज़ इन 1589 में अकबर कश्मीर पहली बार आ जाते हैं, और उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो यहाँ का था, या लोगों की जो भी शिकायतें थी पहले, वो सारी मुगल एम्परर अकबर ने सुनी। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अकबर 3 बार कश्मीर आए, दैट इज़ 1589, 1592, 1597 में। और जो इसकी थर्ड एंड लास्ट विजिट है दैट इज़ 1597। इस दौरान इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेडिशन को लद्दाख सेंड किया, एक मुहिम। जब वो लद्दाख गए तो यहाँ पे कश्मीर वैली में क्या एक फैमाइन चल रहा था, कहत साली आ गई थी यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी अकबर जो था, इन्होंने अपना एक्सपेडिशन सेंड किया लद्दाख को, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, ऑक्यूपाई किया उन्होंने लद्दाख को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद शाह एंड आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर, मोहम्मद हुसैन एंड आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर, इन्होंने अकबर के कोर्ट को एडॉर्न किया है। तो adorn means sajana, to add something in order to make it more beautiful। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने अकबर ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया मुगल रोड को, जिसको इंपीरियल रोड भी कहा जाता है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है लाहौर को कश्मीर से। और क्या इम्पोर्टेंट किया, हरी पर्वत फोर्ट बनाया अकबर ने, और इसी फोर्ट के नज़दीक एक टाउन बनाया, हरी पर्वत फोर्ट के नज़दीक एक टाउन बनाया, और इसका नाम रखा नागर नगर। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अकबर के अंडर अकबर देयर वर 9 रत्नास, जिनको 9 ज्वेल्स या 9 जेम्स भी कहा जाता है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ये अकबर की हेल्प करते थे, अकबर को गाइड करते थे, कोई भी मसला होता था अकबर इनसे सलाह लेता था, अकबर इनसे मशवरा लेता था। और ये 9 लोग थे, 9 ज्वेल्स हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अकबर। इनमें से इन 9 रत्नास जो थे, इनमें से एक इम्पॉर्टेंट बंदा था राजा टोडरमाल। ये
कौन था? ये फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, और उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू सेटलमेंट। और फिर अकबर की डेथ होती है 1605 AD में। यहाँ पे देखिए अकबर के बारे में क्या क्या याद रखना है। अकबर यहाँ पे तीन विजिट करता है, वो यहाँ पे 3 बार आता है, 1589, 1592 एंड 1597। लास्ट विजिट दैट इज़ इन 1597। वो क्या करता है? लद्दाख को ऑक्यूपाई करता है। इसने मुगल रोड, इंपीरियल रोड बनाया जो लाहौर को कश्मीर से कनेक्ट करता है। हारी पर्वत फोर्ट बनाया और एक टाउन बनाया इसी के नज़दीक जिसका नाम है नागर नगर। अकबर के अंडर 9 रत्नाज, 9 ज्वेल्स थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। इनमें से एक बंदा था राजा टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, और इसी ने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बाद में 1605 AD में अकबर की डेथ हुई। अकबर के बाद इसका बेटा आया जहांगीर। ये यहाँ पे रूल करता है 1605 to 1627, दैट इज़ 22 ईयर्स तक ये यहाँ पे रूल करता है। और इसका ओरिजिनल नेम था सलीम। तो जब ये बादशाह बना तो इसने अपना नाम रखा जहांगीर। ये कश्मीर बहुत बार आया है, कहते हैं कि ये 8 बार आया है कश्मीर। ही एंड हिज वाइफ नूर जहाँ हैड इमेंस लव फॉर कश्मीर। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था कश्मीर। और इन्होंने ही कहा है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो। ये जब जहांगीर जब कश्मीर आए तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे कश्मीर की सीनरी से, कश्मीर की ब्यूटी से। और ये कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कश्मीर चाहिए, क्योंकि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसने क्या किया यहाँ पे? इसने शालीमार बाग को बिल्ड किया कब? 1619 में, अपनी रीन के दौरान। इसने कंस्ट्रक्ट किया अच्छा बल को, वेरीनाग स्प्रिंग को, कब? 1620। बट यहाँ पे आप याद रखेंगे जो वेरीनाग स्प्रिंग है इसको खाली क्या किया? रिनोवेट किया इसने। रिनोवेट मीन्स रिपेयर करना, ताकि वो किसी गुड कंडीशन में आ जाए। वेरीनाग पहले से ही वहाँ पे था लेकिन इसने रिनोवेट किया, रिपेयर किया वहाँ पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शालीमार विला जो था ये पार्वसेना सेकंड ने बनाया था 6th सेंचुरी AD में। और यहाँ पे इस जो विला था इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बाग बनाया गया था। और इसी बाग को कहा जाता था फरा बख्श, यानी जॉय इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। निशाद बाग वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग हिज टाइम बट नॉट बाय हिम, बाय हिज ब्रदर इन लॉ दैट इज़ आसिफ खान, जो नूर जहाँ का भाई था। इसका ब्रदर इन लॉ था जहांगीर का। निशाद बाग इसी ने बनाया। एक तो शालीमार बाग और निशाद बाग भी इसी ने बनाया, जो साथ साथ हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जुबरा बेगम, जो डॉटर थी आलमगीर सेकंड की, जो लेटर मुगल था। जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद लेटर मुगल्स आए, तो इन्हीं में से एक बादशाह था आलमगीर सेकंड, और इसी की बेटी जुबरा बेगम यहाँ पे दफन की गई है। इसने क्या किया? और एबॉलिशड वेरियस टैक्सेस। और इसने क्या किया? यहाँ पे कहते हैं कि कुछ मुसलमानों में भी जो सती थी, जिसका शौहर मर जाता है फिर उसी के साथ ही उसको अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना पड़ता था, उसी को सती कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे इसके टाइम में कुछ मुसलमानों में भी ये जो सती सिस्टम था ये इनमें पाया जाता था। तो इसने क्या किया? एक तो इसने टैक्सेस को ख़त्म किया और इस सती को भी ख़त्म किया। 1627 में ये लास्ट विज़िट करता है कश्मीर को। और जब ये वापस जा रहे थे तो कहीं पे रास्ते में ही इनकी डेथ हुई 1627 में। कहते हैं कि चिंगस एक जगह है, वही चिंगस में इनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे क्या है? जहांगीर ये अकबर का बेटा था, इसका नाम सलीम था। जहांगीर इसने प्रिंस नाम रखा। कश्मीर में ये बहुत बार आया है। शालीमार बाग बनाया इसने 1619 में, और इसने अच्छा बल बनाया। वेरीनाग स्प्रिंग को इसने रेनोवेट किया। तो यहाँ पे शालीमार बाग भी इन्होंने ही बनाया, इसके रीन में बनाया। और क्या किया? वो आसिफ खान ने बनाया था। वेरियस टैक्सेस इसने अबॉलिश की, इसने सती सिस्टम यहाँ पे ख़त्म किया। एक तो इसने शालीमार बाग बनाया 1619 में और निशाद बाग बनाया।
वो किसने बनाया था? आसिफ खान ने, जो कौन था? ब्रदर ऑफ नूर जहां। ये इसी के टेनवर में बनाया गया था, लेकिन बनाया किसने? ये आसिफ खान ने। और फिर इनकी डेथ होती है यहाँ पे 1627, और इनकी रीन चली 22 ईयर्स तक। अब है यहाँ पे शाही जहाँ, इनकी रीन है 1627 टू 1657। तो जब यहाँ पे जहांगीर की डेथ होती है तो इनका बेटा यहाँ पे रूलर बन जाता है 1627 से 1657, दैट इज़ फॉर 30 ईयर्स। इसकी रीन चली है 13 ईयर्स, और इसका ओरिजिनल नेम था प्रिंस खुरम। यहाँ पे जहांगीर का नाम था सलीम और इनका नाम था प्रिंस खुरम। विजिटेड कश्मीर 4 टाइम्स, और इसी की रीन के दौरान यहाँ पे 9 गवर्नर्स थे। शाहजहाँ ने अपनी रीन के दौरान कितने गवर्नर रखे? 9 गवर्नर्स। देखिए, जब ये मुगल्स कहीं पे कोई लैंड ऑक्यूपाई करते थे तो ये क्या करते थे? वहाँ पे ये जाते थे, इनका मेन सेंटर था दिल्ली, तो ये जाते थे और वहाँ पे जैसे बंगाल, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे बंगाल था वो बहुत बड़ी प्रोविंस थी, और भी स्टेट्स थी, वैसे एक कश्मीर भी इनका एक प्रोविंस था। तो यहाँ पे भी अपने ये रूल अपना चला रहे थे, किन के थ्रू? गवर्नर्स के थ्रू। ये यहाँ पे गवर्नर्स रखते थे। तो शाहजहाँ की रीन के दौरान कितने गवर्नर्स थे? 9 गवर्नर्स। और क्या किया इन्होंने? शाहजहाँ ने परी महल बिल्ड किया, चश्मा शाही बनाया 1632 AD में। कब बनाया चश्मा शाही को? 1632। एंड ऑल्सो ए पोर्शन ऑफ शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन का एक पोर्शन इन्होंने बनाया। एक तो परी महल बनाया, चश्मा शाही बनाया 1632 AD में, और एक पोर्शन बनाया शालीमार गार्डन का। एक्चुअली जो इन्होंने परी महल बनाया था, परी महल इन्होंने गिफ्ट किया दारा शिकोह को। दारा शिकोह कौन था? वो शाही जहाँ का बड़ा बेटा था। परी महल वाज एक्चुअली ए लाइब्रेरी। तो ये परी महल जो था, इन्होंने अपने बेटे दारा शिकोह को वो गिफ्ट किया। इसके रीन के दौरान एक अली मर्दान खान एक गवर्नर था, क्योंकि इसके 9 गवर्नर थे, तो अली मर्दान खान इनमें से एक गवर्नर था। इसको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने सराइज बनाई, रेस्ट हाउस जिनको कहा जाता है, मुगल रोड पे पीर पंजाल पास। जो मुगल रोड कहाँ से जाता है? पीर पंजाल पास से। इससे यहीं पे इन्होंने सराइज बनाई, रेस्ट हाउसेस बनाई। तो लास्ट विजिट शाहजहाँ करता है 1651 AD में, क्योंकि ये 4 बार आया था, और लास्ट बार ये आया था 1651 में, और 1657 में इनकी डेथ हुई यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे रूलर बन जाते हैं औरंगजेब, इनके बेटे 1657 टू 1707, दैट इज़ फॉर 50 ईयर्स। इसका रीन जो था वो लॉन्गेस्ट रीन रही है इनकी हुकूमत 50 साल के लिए रही। आलमगीर और जिंदा पीर इनको कहा जाता था। ये शाहजहाँ के बेटे थे। ये खाली एक बार ही कश्मीर आए थे 1665 AD में, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर्स बनाए थे, क्योंकि इनकी रीन चली है 50 साल, सबसे ज़्यादा इन्हीं की रीन थी। और इसी की रीन के दौरान इन्होंने कितने गवर्नर्स बनाए? 14 गवर्नर्स। और सफ़ा कदल बनाया गया, किन्होंने बनाया? सैफ खान ने। इसी के टेनवर, औरंगजेब के टेनवर यहाँ पे सफ़ा कदल, जो कहाँ? श्रीनगर में है, तो इसी को बनाया गया। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे? शॉल बिकेम द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, जिसको कश्मीरी शॉल भी कहा जाता था। औरंगजेब के टेनवर में शॉल को मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनाया गया। लेकिन शॉल को फाउंड किया किसने? यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शॉल को किसने फाउंड किया था? ज़ैनुल आबदीन ने, जिसका टेनवर है 1420 से 1470 तक। और जब इसकी हुकूमत चली है 1707 तक, तो क्या हुआ? इसी की रीन के दौरान इसकी रीन एक सिग्नल थी फॉर रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि बाहर से लोग हिंदुस्तान पे हमला कर रहे थे। फिर जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, इसके बाद क्या हुआ? लेटर मुगल्स आए। लेटर मुगल्स उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, उनका रूल कुछ अच्छा खासा नहीं था। तो उससे क्या हुआ? मुगल एम्पायर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो फिर क्या हुआ? मुगल रूल यहाँ पे एंड हो गया, और अफगानिस ने जब यहाँ पे ख़त्म किया था मुगल रूल को, और अपना रूल स्टार्ट किया था 1752 AD में। 1707 से यहाँ 1707 टू 1752
1552 तक यहाँ पे लेटर मुगल्स रूल करेंगे और लेटर मुगल्स के बाद यहाँ पे रूल आएगा अफगान्स का, क्योंकि 1752 में यहाँ पे बहादुर शाह सेकंड जो थे वो इनके लास्ट रूलर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देखेंगे। Who amongst the following was a great finance and revenue minister during Akbar's period in Kashmir? हमने अभी डिस्कस किया अकबर के पीरियड के दौरान एक फाइनेंस मिनिस्टर था, और वो फाइनेंस मिनिस्टर किन में से था? 9 रत्नास में से था, 9 ज्वेल जिनको कहा जाता था, और वो कौन था? राजा टोडरमाल। Who amongst the following built the हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? किसने हरी पर्वत फोर्ट को बनाया? वो भी हमने डिस्कस किया अकबर ने, और इसी ने वहाँ पे एक टावन भी बनाया था, नागर नगर। चश्मा शाही गार्डन वाज बिल्ड इन द ईयर कब? 1632 AD में, ये भी हमने डिस्कस किया था, 1632 शाही जहाँ ने बनाया था। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? ये भी हमने डिस्कस किया, फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल कौन है यहाँ पे? वो है ज़ैनुल आबदीन, फाउंडर हैं कश्मीरी शॉल के ज़ैनुल आबदीन। और कश्मीरी शॉल बिकेम द मोस्ट मेजर एक्सपोर्ट आइटम ड्यूरिंग, ये भी हमने डिस्कस किया, औरंगज़ेब के टाइम में ये जो कश्मीरी शॉल था ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन गया था, लेकिन फाउंडर कौन है इसके? ज़ैनुल आबदीन। तो ये यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में यहाँ पे अफगान रूल को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।